श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीते हुए कल को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को ज़रूर चमका सकता हूँ। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात को जान लिया है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। अकेले रहने का फ़ायदा और भी बहुत है। ना किसी की ज़रूरत और ना ही किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला इंसान खुले दिमाग का हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो भाग्य के बंद दरवाजे को भी खोल सकती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से, झूठे इंसान को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने से नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हो तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किया होता है। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाला कल निर्धारण करते हैं। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ और कितने घर हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी ही है, जीनी तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते रहें। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत ढूंढो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से कहीं जा रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे बहुत सारे बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस व्यक्ति को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इनसे डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो। फिर वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ गुस्से से देखता है और उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है
और बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इन बंदरों की तरह हैं। जितना हम इन सब से डरेंगे ये हमें उतना ही डराएंगे, और जैसे ही हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे ये भाग जाएंगे। सिर्फ दो ही चीज़ मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। एक, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई और विनम्रता है तो आपका भाग्य चमकेगा, और अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए आप अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। और दूसरा, आपकी वाणी। इंसान 2 साल की उम्र के बाद ही बोलना सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है ये बात उसे जिंदगी भर नहीं समझ आती। जिसे ये बात समझ आ गई कि कब, कहाँ और क्या बोलना चाहिए, तो उस इंसान को सफलता की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना ही रखें तो बेहतर है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और तुम जरा सा उठकर देखो, सब आएंगे नीचे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो भी शराबी का ही दर्जा मिलेगा। इसलिए आपकी संगति कैसी है ये बहुत महत्व रखती है। जब इंसान का भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वो सब हो जाता है, बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं, जो अकेले चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। जैसे ही उस आदमी ने घर के अंदर प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर उस आदमी को बहुत खुशी हुई। ये सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा और बोला कि देखो कितना मीठा बोलता है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस व्यक्ति को बहुत सारी गालियां दी और कहा कि उसे लूटो, मारो, पीटो, बहुत कुछ बोला। ये सब सुनकर तब उस व्यक्ति ने संत से पूछा कि एक जैसे तोते हैं लेकिन इतना अंतर क्यों? एक इतने प्यार से बोलता है और दूसरा गालियां देता है, लूटने और मारने की बातें करता है। संत जी ने कहा, मैंने इन तोतों से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब ये दोनों तोते पैदा हुए तो एक तोते को मैंने एक साधु को दे दिया और एक तोते को मैंने एक डाकू को दे दिया। जो तोता साधु के घर चला गया वो कहता है, राम राम, आपका स्वागत है। और जो तोता डाकू के पास था वह हमेशा मारपीट, लूटपाट, काटने पीटने की बातें करता है, गालियां देता है। तोते की नस्ल एक ही है लेकिन दोनों की परवरिश, दोनों का पर्यावरण अलग अलग था। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका पर्यावरण कैसा है, आपकी संगति कैसी है। ये सभी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। अपने आप पर विश्वास करना सीखो। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो लोगों को खुशियां दी जाती हैं
ईश्वर तो केवल नियत देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जय श्री कृष्ण।